नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। और भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे ऋषि कुमार जी से आप भक्ति के विषय में श्रवण कर रहे थे। भक्ति के कई प्रकार बतला रहे थे। भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है व्याकरण में। भक्त माने जोड़ा हुआ और विभक्त माने बिछुड़ा हुआ। विभक्त किसको कहते हैं? जो दूर हो गया वो विभक्त, और जो जुड़ गया वो भक्त। तो हम भगवान से कैसे जुड़ें? जो जुड़ गया वो भक्त है, जो नहीं जुड़ा वो विभक्त है। क्लास में स्कूल का जो उदाहरण अभी आप सुन रहे थे, एक बार इस बच्चे का एडमिशन हो गया, वो विद्यार्थी बन गया। अभी उसने एक अक्षर भी नहीं सीखा, कुछ भी नॉलेज नहीं है, परंतु एडमिशन हो गया स्कूल में। अब स्कूल के प्रिंसिपल से कोई पूछे कि आपके विद्यालय में कितने छात्र हैं, कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तो उसमें उसकी भी गणना होगी जिसका आज ही एडमिशन हुआ है। क्योंकि विद्यार्थी तो वो बन गया, जब उसका नाम लिख गया विद्यालय में, भर्ती हो गया, तो विद्यार्थी तो वो कहलाएगा। उसी प्रकार आप मंदिर में आ गए। मंदिर क्या है? ठाकुर जी का विद्यालय है। आप आकर के यहाँ बैठ गए, आपको कोई नॉलेज नहीं है, क्या भक्ति है, क्या भगवान है, कुछ नहीं जानते, पर मंदिर में आके आप ठाकुर जी के सामने बैठते हैं तो आप भक्त बन गए। एक अगरबत्ती घुमा के लगा देते हैं, आप आरती भगवान को दिखा देते हैं तो आप भक्त हो गए। हाँ, अब विद्यार्थियों में जरा कक्षाएं अलग अलग हैं। ये प्राइमरी के हैं, ये हाई स्कूल के हैं, ये एमए के हैं, ये पीएचडी वाले हैं। कक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर विद्यार्थी सब हैं। जो पढ़ रहा है वो विद्यार्थी है। उसी प्रकार आप आके बैठ रहे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं तो आप भक्त हैं। अब आपकी स्थिति किस कक्षा में है, आप किस ऊंचाई में भक्ति के मार्ग में पहुंचे हैं, आपकी कक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं। जो अभी अभी सीखा है, कुछ जानता है, वो ये भी नहीं जानता कि राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है। जिसको धीरे धीरे सुन करके, पढ़ करके ज्ञान हो गया, वो अभी प्राइमरी कई कक्षा का है। वो अभी केवल मंदिर की मूर्ति में ही भगवान को मानता है कि ये हमारे ठाकुर जी बैठे। पर और ऊंची कक्षाओं में जाओगे तब पता चलेगा कि जो श्री विग्रह में विराजमान ठाकुर जी हैं, वो चलते फिरते संतों के हृदय में भी विराजमान है। इसलिए संतों को भगवान का चल विग्रह कहा जाता है। ये अचल विग्रह है, वो चल विग्रह है। फिर धीरे धीरे और कक्षाओं में जाओगे तो पता चलेगा कि जितने भी ये शरीरधारी हैं, सबके भीतर वही परमात्मा बैठा है। गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति। हम सब ये शरीर है, ये मंदिर ही तो है ठाकुर जी का। इस शरीर रूपी मंदिर में ठाकुर जी ही आत्मा के रूप में विराजमान हैं। भगवान शंकराचार्य जी भोले बाबा शंकर जी से कहते हैं कि भोलेनाथ, मैं आपके लिए इतना विशाल भव्य मंदिर बनवा सकूं, ये हमारी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हम सन्यासी हैं। हम युधिष्ठिर जी महाराज के प्रयास की तरह जैसे ही जो भव्य मंदिर बन गया है, हम बाबा बैरागी कहाँ से बनाएंगे, इतना धन कहाँ से लाएंगे। इसलिए हमने इस शरीर को आपका ही मंदिर मान लिया है, और शरीर रूपी मंदिर में आत्मा के रूप में भोले बाबा आपको बैठा लिया है, और बुद्धि के रूप में माता पार्वती जी को बैठा लिया है। तो आत्मा के रूप में आप हैं, बुद्धि के रूप में पार्वती माँ हैं, और ये शरीर आपका ही मंदिर है, देवालय है, चलता फिरता मंदिर है। तो इसकी पूजा कैसे करते हो? बोले दिन भर में जो खाता हूँ, पीता हूँ, ये सब आपकी ही पूजन की सामग्री है, जो इस मंदिर के भीतर चढ़ाता रहता हूँ। और दिन भर जो घूमता हूँ, ये आपकी ही परिक्रमा लगाता रहता हूँ। दिन भर में जो बोलता हूँ, वो आपकी ही स्तुति का पाठ करता हूँ। और तान दुपट्टा जब सो जाता हूँ तो यही आपकी समाधि लगा लेता हूँ। इसलिए इस शरीर से मैं जितने भी कर्म करता हूँ, हे भोलेनाथ, सब आपकी ही आराधना है, आपकी ही उपासना है। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, सब आपके लिए कर रहा हूँ।
जैसा भी आपने सुना कि आप जो भी कुछ करते हो, यत् करोषि यदश्नासि यत् जोहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। गीता में भगवान कहते हैं तुम जो खाते हो, तुम जो भी काम करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पण करके करो, वो भक्ति है, वो मेरी ही सेवा है। इसी बात को भोले बाबा के शंकराचार्य जी के शब्दों में सुने, हम लोग स्तुति में गाते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम शंभो तवाराधनम। हे शंभो, हे भोलेनाथ, यद यद कर्म करोमि, मैं जितने भी कर्म करता हूं, चलना फिरना सोना जागना खाना पीना, तवाराधनम, ये सब आपकी ही आराधना है, अपने लिए हम कुछ नहीं कर रहे। ये है भक्ति के ढंग। इसलिए आपकी कक्षा अलग अलग हो सकती है, पर हैं सब भक्त। कोई प्राइमरी का है, कोई हाई स्कूल का है, कोई एमए वाले। अब और विद्यालय में आप पढ़ने जाओ तो अलग अलग कक्षाएं लगाई जाती हैं, पर ये सत्संग का विद्यालय है जिसमें प्रोफेसर एक ही होता है, विद्यार्थी प्राइमरी से एमए तक के सब बैठे हैं। इसलिए वक्ता सब कक्षा की बात करता है, ताकि कोई भी विद्यार्थी यहाँ से कुछ खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर के जाए। तो इस प्रकार से इस सत्संग में सब प्रकार के कक्षा के छात्र आते हैं। जो बात आपको समझ में आवे, समझ लो आपके कक्षा की चल रही है। जो बात आपके सिर के ऊपर से चली जाए तो समझ लो दूसरे के कक्षा की बात हो रही है। तो सारे विद्यार्थी कुछ न कुछ आते हैं, विद्यालय में आएंगे, रेगुलर आएंगे तो कुछ न कुछ निश्चित रूप से ग्रहण करके ही जाएंगे। इसी प्रकार से आप आते रहें। आपको विस्तार से तो हम 1 जुलाई से भागवत सप्ताह के माध्यम से चर्चा आपके बीच रखेंगे, और केवल इसी 1 से 7 तक नहीं, आप निरंतर नियमित रूप से इस मंदिर में आते रहें और इसी प्रकार भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते रहें, तो यहाँ से आप खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। बोलो व्यास भगवान की जय।